हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिना मोरे एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले हमने बच्चों 7 चैप्टर के लिए कंप्लीट कर रखा है। देखो, ये वाला जो चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, आपके बुक में हो सकता है 11th चैप्टर हो सकता है 6th चैप्टर हो सकता है 4th चैप्टर हो, अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर होगा। ठीक है, तो वो आपको क्या करना है, वो देख लेना है। मेरी क्लास के अकॉर्डिंग, जो हमारी यहाँ पर क्लास चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपका चैप्टर नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले बेटा हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर रखे हैं और उनमें जितने भी जो हमने क्वेश्चन कराए हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे पहले जो आ चुके हैं वो क्वेश्चन कराए हैं और आने के चांस हैं उनके लिए कराया है। तो क्लास को मिस नहीं करना है। इस क्लास के बाद में क्या करना है आपके लिए, उस क्लास को जो हमने यहाँ पर दी है वो आप जब हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो सारी क्लासेस आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल की जा चुकी है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से मिल जाएगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरीके से आपके लिए वहाँ पर सारी जो चैप्टर हैं सारे क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। जाइए जरूर देखिएगा जाकर। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन ठीक टाइम 6:55 पर आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं वो तो जानते ही होंगे कि 6:55 पर डेली हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है और ये हमारा स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है कि हम 30 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करा कर दें, और मैं करा भी दूंगा। अगर आपने हमारे 30 दिन क्लास ज्वाइन कर ली, ठीक है, हमारी प्रॉपर क्लास आपने देख ली, 1 घंटा या 45 मिनट या 50 मिनट की जो क्लास होती है वो आपने हमारी साथ में लगातार आप जुड़े रहे, तो आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि आपके 15 नंबर, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 15 नंबर आप ला सकते हो। पहले दिन अगर क्लास में बैठे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तब भी 15 नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, तो जाइए उन क्लास को जाकर जरूर देख लेना है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सभी लोग एक बार कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा और कोई भी क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा। क्लास को सभी लोग एंड तक देखेंगे। देखिए, तो आपके सामने क्वेश्चन है पहला। देखिए बेटा, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, क्वेश्चन 1 है आपके सामने। देखिए, आप सभी लोग आंसर देंगे, इसका कितना आएगा इंटू 999, ठीक है, का मान बताना है। ठीक है, वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। आपके सामने बेटा ऑप्शन दे रखा है 84241764। आपके सामने बेटा बी ऑप्शन दे रखा है 84241664 और आपके सामने सी ऑप्शन दे रखा है 842416 और 64 और डी ऑप्शन दे रखा है 84241774। जल्दी से एक बार सभी लोग आंसर बताएं। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का टाइम है कि कितना आंसर आएगा। जल्दी से फटाक से कमेंट करें सभी लोग। और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले तो शेयर कर दे, और क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास का लाइक का जो बटन है वो दबा दीजिए जल्दी से, और सब्सक्राइब का भी बटन दबा दें। शेयर करना बहुत जरूरी है उन दोस्तों के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, JNB, उनके लिए यहाँ से बेस्ट क्लास दी जा रही है। बहुत बेनिफिट होने वाला है आपके लिए भी, आपके दोस्तों के लिए भी, अगर वो यहाँ पर जुड़ते हैं हमारे साथ में। फिलहाल आप इसका आंसर दें जल्दी से, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कितना आंसर आएगा। ओनली आपके पास 11-12 सेकंड बचे हुए हैं, जल्दी से बताएं। और कमेंट में, लाइक में, शेयर में भाई कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। सभी लोग एक सही तरीके से अपना अपना आंसर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। गलत हो रहा है होने दो, ठीक है, आज गलत हो रहा है कल सही भी होगा। फिलहाल आपका टाइम आउट होता है। देखिए, अब देखो इस तरह का अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए तो भाई बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं कि यहाँ पर कैसे करें। देखो, नॉर्मली आपको मल्टीप्लाई तो आती है, ठीक है, कैसे करोगे, इसको लिखोगे, इसके नीचे ऐसे लिखोगे, कर दोगे जैसे करते हैं सभी लोग, है नहीं, बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पर मैं आज फिर कह रहा हूँ आपसे कि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, तो हमें चीज़ों को फास्टली करना होता है। तो देखो कैसे करेंगे, 84 और यहाँ पर 84,326 इंटू, अब देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है 999। बेटा मैं 999 के लिए ऐसे लिख लूँ, आप सही बताना, क्या मैं गलत लिख रहा हूँ? इसके लिए लिख लूँ तो किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी है? मैंने इस तरह से इसके लिए लिख लिया। 1000 से आप 1 के लिए माइनस करोगे तो बेटा यही आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? सभी लोग एक बार बताएं जी सर हाँ समझ में आ गया। हमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, आपने इस तरह से लिख दिया तो ठीक है।
देखो अब हमने लिखा क्यों है, अब आप यहाँ पर 999 दिया हुआ था, इसकी मल्टीप्लाई करते बड़ा डिफिकल्ट था, है ना। और हमें जब आसान हो जाता है कि लास्ट में कोई भी नंबर इस तरह से 0 0 दिया हो तो हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में क्या है 0 0 लगा देते हैं, आसान हो जाता है ना, हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से ब्रेक कर लिया है बेटा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से जब नंबर दिया हो तो थोड़ा दिमाग लगाना है। अब देख लो ये दिया हुआ है, इसकी कर दो अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, तो कितना हो जाएगा 84 326, ठीक है। इसकी करोगे 1 से और बाद में 0 है वो ऐसे लगा दो, है नहीं, और माइनस अब इसकी करोगे आप इससे, तो देख लो 84 326। अब माइनस कर दो यहाँ से, देखो माइनस कर दो, इससे इसे माइनस करना है तो इसके लिए पहले नीचे लिख लेते हैं हम, थोड़ा आसान हो जाएगा माइनस करना, ठीक है। तो यहाँ से कितना 4 बचेगा, यहाँ से बेटा आपका बचेगा 7, यहाँ से बचेगा 6 और यहाँ से बचेगा बेटा 1, ठीक है। और यहाँ से बचेगा आपका 8 और 4 12, यहाँ से 2, यहाँ से 8, ये 4। कोई ऑप्शन है 8 4 2 4 1 6 7 4, बी ऑप्शन देखिए बेटा, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। कितना आसान था, अगर इस तरह से करने के लिए बैठे हो तो टाइम भी लग जाता। अभी आपको मैंने समझाया है, एक्सप्लेन किया है, तभी लग रहा है कि हाँ यहाँ पर टाइम लगा है, बहुत आसान है। तुरंत इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, बंद की मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर से तो वही आती है, आप जानते हो। और इससे भी करोगे कितना आसान है नहीं। ये देखो इसकी करी 1 से लिख दिया पूरा और 3 जो लगा दिए, इसकी करी 1 से तो वही लिख दिया हमने, और घटाना तो बहुत जल्दी आता है आपके लिए, है ना। क्लियर हो गया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई किस किस का आंसर आया जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं। जी सर हमारा बिल्कुल सही आया, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपके पास में 3 × 4 - 3 अपॉन 1/2 भाग 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका मान बताएं निम्न में से किसके बराबर है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 63, बी ऑप्शन दे रखा है 1/63 और सी ऑप्शन दे रखा है आपके पास में 144 और डी ऑप्शन दे रखा है बेटा आपके पास में 36। ये वाला ऑप्शन है 1/36, ठीक है भाई। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं किसका आंसर आया। ओनली 10 सेकेंड आप सभी के लिए पास में, जल्दी से बताएं, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं। और जो अभी सेशन में जुड़ा है भाई, सबसे पहले तो लाइक का बटन दबा दो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, डेली क्लासेस दी जा रही है, आपकी प्रॉपर वे में एक तैयारी कराई जा रही है, तो भाई इतना तो आपका बनता है कि एक लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन और जो शेयर का है वो आप कर सकते हो, है ना। इतना काम करिए जल्दी से। देखिए अब कैसे होगा ये वाला, देखो यहाँ से सॉल्व, देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे, बोर्ड मास रूल अगर आपके लिए आता है, बोर्ड मास रूल, तब आप आसानी से कर सकते हो। देखो पहले मल्टीप्लाई होती है तो 3 चौक कितने होते हैं बेटा 12, माइनस का क्या हो गया 3, अपॉन में क्या है 1/2, ठीक है। और मैंने आपके लिए बताया है कि भाग के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सॉरी डिवाइड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा वो, अभी अपॉन में 1 है तो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, आपका आएगा 9, ऊपर से अपॉन 1 बन जा कितना होता है 1, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसके लिए सॉल्व करोगे तो 9 अपॉन में 1 और ये कहाँ चला जाएगा बेटा ऊपर, ठीक है। तो 36 जो है आपका आंसर आ जाएगा 36, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। जल्दी से बताएं किस किस का आंसर आया जल्दी से, और समझ में आया या नहीं आया जल्दी से एक बार बताएं थम्स अप करके, सभी लोग एक बार थम्स अप करके बता दीजिए जी सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में 5 × 10 + 3² × 10 + 4 निम्न में से किस संख्या के बराबर है। देखो इसे सॉल्व करोगे फिर बराबर ही होता है भाई उसके लिए, है ना, या सरल करो या सॉल्व बराबर है, वो सब एक बात एक ही है लगभग। और सी कितना हो जाएगा 144 और डी ऑप्शन आपके पास में है बेटा 186। जल्दी से बताएं इसका आंसर कितना आएगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और कोई भी क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा, मैं जब देखता हूँ लास्ट क्लास में आप सभी लोग मतलब 4 5 6 बच्चों को छोड़कर सभी बच्चे जो हैं क्लास छोड़कर भाग जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखो क्लास को लास्ट तक अटेंड करना है,
वरना आप जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो मिस कर दोगे, समझ में नहीं आएंगे। टाइम आपके पास में बहुत कम बचा हुआ है, तो आपके लिए क्या करना है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है और यहीं से आपके लिए क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, कुछ स्पेशल अलग से नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखो इन चीज़ों का, कोई भी छोड़कर मत जाएगा करो क्लास के लिए। देखिए इसके लिए सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 5 मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का साइन है और मल्टीप्लाई का। सबसे पहले इसकी जो शक्ल है थोड़ी सी अलग है, नहीं है नंबर से, तो इन सबसे इसकी शक्ल मैच नहीं कर रही है। मतलब ये देखो सिंपल में नंबर लग रहा है, ये क्या 3 का स्क्वायर, तो भाई इसके लिए हम इसकी तरह बना लेते हैं, इन नंबरों की तरह। तो 5 × 10 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 × 10 + 4, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई ये है, मल्टीप्लाई इसके बीच में है, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 10 × 90 + 4, तो 50 और 9 × 5 = 14, 144, तो 144 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से बताएं किसका आंसर आया, थम्स अप करते रहे भाई। जी सर हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है सभी लोग। और क्लास को अभी आप लोग रफली जल्दी जल्दी आंसर दें, ठीक है। एक रफ पेज ले ले कोई सा, सिर्फ सॉल्यूशन करें और उसके बाद में आपको क्या करना है, फेयर कर लेना है सारे क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 13/4 डिवाइडेड बाई 5/2 का 5/2 का मान है, ठीक है। तो वैल्यू पूछी गई है आपसे इसकी, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा, यहाँ पर ऑफ दिया होगा। अब देखो यहाँ पर कैसा होता है, बोर्ड मास रूल आपका क्या कहता है। अगर आपने बोर्ड मास रूल के लिए अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए पता होगा कि जी सर आपने बताया था कि इन दोनों साइन में सबसे पहले साइन कौन सा आता है, डिवाइड का साइन आता है या ऑफ का साइन आता है, ठीक है। तो आपने बताया था सर कि हम कैसे करेंगे, का वाले के लिए पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद में इस वाले साइन को सॉल्व करेंगे। अब देखो का किस किस के बीच में लगा हुआ है, इसके बीच में और इसके बीच में लगा हुआ है, तो हम इतने पार्ट से मतलब है अभी हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 13/4 जो पार्ट मतलब नहीं है उसके लिए एज इट इज लिख लेंगे हम। तो 5/2 और का मतलब होता है गुणा, यहाँ से 15/2, ठीक। बात क्लियर है यहाँ तक सभी के लिए। अब कर लो इसके लिए सॉल्व, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 75/4 और यहाँ से 13/4, ठीक है। अब यहाँ से 13/4 और इसके लिए हम गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है, ये उल्टी हो जाती है फ्रैक्शन। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से 13/75 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 13/75 भाई क्वेश्चन में तो ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कहाँ मिस्टेक हो रही है जल्दी से बताएं कमेंट करके, कहीं मिस्टेक हो रही है। आपके सामने ऑप्शन मैं लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। आपके सामने ए ऑप्शन है बेटा 169/20 और बी ऑप्शन है 39/4 और सी ऑप्शन है 1/5 और डी ऑप्शन है 13/75। कहीं मिस्टेक है जल्दी से बताएं एक बार। 13/4 भाग 5/2 का 5/2, ठीक है। तो यहाँ से 15 × 5 = 75 और 2 दूनी 4 हो रहा है, ठीक है। 13/75, हाँ डी ऑप्शन आ तो रहा है बेटा, ठीक है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। क्लियर हो गया, तभी कहें भाई यार हम यहाँ पर देख रहे थे ये ऑप्शन देखा ही नहीं था, ठीक है। तो क्लियर हो गया, सभी लोग बता दें एक बार। जी सर हमारी समझ में आ गया अब, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 5। इस चैप्टर से बेटा आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं इस चैप्टर से, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ लें इसका, ठीक है। तो अब देखो इसका मान निकालना है, बहुत आसान बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है। अगर आपने पढ़ रखे हो कैलकुलेशन अगर आपके ढंग से करनी आती है, देखो डिवाइड का साइन है तो इसका मतलब डिवाइड के साइन और प्लस के साइन में कौन सा सॉल्व होगा, पहले डिवाइड होता है, तो इसे सॉल्व कर लो। 9500/28 + 19, यहाँ से 19 × 5 = 95 और यहाँ से 19 × 2 = 38, यहाँ से आ जाएगा 250, 250 आ जाएगा। और 250 में बेटा अगर आप ऐड करोगे 19 के लिए तो 5, यहाँ से 6, यहाँ से 9 और यहाँ से 2, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा बेटा 269 आंसर आ जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताएं सर बिल्कुल हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन शायद मैंने लिखे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप, ठीक। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका आंसर कितना आ रहा था बेटा 269। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस 15 माइनस 19। जल्दी से बताएं कमेंट करके इसका आंसर क्या आएगा। आपके सामने मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं, देखो लिख दे रहा हूँ। और सी ऑप्शन है आपके सामने 56 और डी ऑप्शन है बेटा आपके सामने 54। जल्दी से बताएं एक बार कमेंट करके, जी सर इसका आंसर ये आएगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर ये आ रहा है सर। ओनली 10 सेकेंड आपके पास में, उसके बाद में आप लोगों के लिए कराता हूँ। जल्दी से बताएं कितना आएगा। देखिए चलो देखो, अब देखो कैसे करते हैं। बोर्ड मास रूल हमने पढ़ा होगा, फिर बता रहा हूँ। इसमें सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में आपका बोर्ड मास रूल ही लगेगा, है ना। BODMAS, बी बोर्ड मास, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले ब्रैकेट की जब बात आएगी तो ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सी सॉल्व होगी? छोटी ब्रैकेट होती है, नहीं होती है? तो चलो यहाँ से देख लो बेटा। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट पहुँचेंगे, बाकी हम उसके लिए सबके लिए ऐसे ही लिख दो, ठीक है। तो छोटी ब्रैकेट इसके बीच में है, किसके? इन दोनों नंबर के बाहर है, तो इसे सॉल्व करेंगे। छोटी ब्रैकेट के अंदर जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो 15 ये है, ये क्या है? माइनस का 19। तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा आपका? माइनस का 4 बचेगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? बाकी आप एज इट इज लिख दो। तरीका बेटा यही है, जो आप सॉल्व कर रहे हो जिस ब्रैकेट को, उसके लिए आप सॉल्व कर लो, बाकी एज इट इज क्या है उसके लिए लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, अब ब्रैकेट जब खुलेगी तो क्या होगा? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। अब देखो, अब बेटा किसका नंबर है? हमने छोटी ब्रैकेट के लिए सॉल्व कर लिया। अब आपके पास में नंबर किसका है बेटा? मझली ब्रैकेट का, ठीक है। अब मझली ब्रैकेट किसके बीच में है? मतलब मझली ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है? जो मटेरियल मझली ब्रैकेट के अंदर है उसके लिए हम सॉल्व कर लेंगे, इतना है, ठीक है। तो 37 और 4 कितना होंगे बेटा? 41 हो जाएंगे, ठीक है। माइनस और 28, ठीक है, माइनस 45। अब देख लो यहाँ से ये क्या किया हमने, इसको ऐड कर लिया तो कितना आया? 41 आया, 41 आया। और 41 के बाहर किसका था? माइनस का साइन लगा हुआ था, इसके बाहर तो हमने माइनस का साइन ही लगा दिया और 28 ऐसे एज इट इज लिख दिया। अब देख लो 45 ये हो गया। इससे इसे माइनस करोगे तो कितना बचेगा? यहाँ से 3। देखो माइनस का ये है, ये किसका है? प्लस का है, तो माइनस का है तो माइनस के बचेंगे, है ना। तो यहाँ से 3 और यहाँ से बचेगा बेटा आपका 13, तो माइनस का है। अब देख लो ब्रैकेट जब खोलोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ से आपका आ जाएगा 8 और यहाँ से 5। तो 58 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? सभी लोग बताएं कमेंट करके, जी सर हमें समझ में आ गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है 5 होल 1/6 इंटू 4 होल 3/8 डिवाइड 2 होल 1/8। वैल्यू बतानी है इसकी। तो आपके सामने ऑप्शन, चलो ऑप्शन नहीं, आप ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अदरवाइज आप ये टाइप नहीं कर पाओगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन है 10, 35, 1/2। सी ऑप्शन है आपके पास में, और डी ऑप्शन आपके पास में 10, 65, 102, ठीक है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसके लिए। डिवाइड का साइन है, तो सबसे पहले काम क्या होगा हमारा? ये फ्रैक्शन दे रखी है, ये फ्रैक्शन कैसी है? एक मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। इसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा एक सिंपल फ्रैक्शन में। तो 6 पंजे 30 और कितना हो जाएगा? 31। 8 चौक 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35/8, ठीक है। यहाँ से क्या है? डिवाइड 8 दूनी 16 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 17/8। अब देखो सबसे पहले गुणा और भाग के चिन्ह में सबसे पहले किसका नंबर आता है? तो सर तो आप कहोगे सर आता है डिवाइड का। तो डिवाइड को हम चेंज करेंगे गुणा में, तो क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब देख लो यहाँ से कोई डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई। यहाँ से अब कोई सा डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 31 × 35/6 × 17,
ठीक है। तो 17 छक कितना होता है 102, नीचे से आ रहा है और अपॉन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 से कम 35 हो जाएगा और 35 तियाँ कितने होते हैं 3 पंजे 15 3 3 105। ठीक है। तो 35 से कम 35 और कैरी कितना हो गया 3 और 35 तियाँ 105 और 3 108। ठीक है। अब आया इतना निकल कर। ठीक है। अब हमारा आंसर अभी नहीं आया है, आंसर किस में कहा है मिक्स फ्रैक्शन में बताओ। तो भैया हमें बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ क्या करेंगे हम 102 से हम डिवाइड कर लेते हैं 1085 के लिए। तो यहाँ से 102 आ जाएगा, यहाँ से बेटा आपका ये आ जाएगा। तो देख लो यहाँ से क्या आएगा आपका 1085। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका। अब देखो अब हमारा आगे क्या है भाग नहीं जाएगा। हमने क्या किया नेक्स्ट नंबर नीचे ले आए तब भी हमारा भाग नहीं जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 0 लिखकर हम क्या लिख देते हैं शेष लिख देते हैं। ये मैंने आपके लिए बहुत डिटेल से अच्छी तरीके से बताया है, आई थिंक दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 होल 65 अपॉन 102। अब ऑप्शन नंबर मैच कर लो आपका कौन सा आ रहा है। भैया आ रहा है कोई सा 35 से कम 35 तिया 105 और 3 108। हाँ आ तो रहा है भाई, डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका आंसर आया जल्दी से बताएं। जी सर हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। और सभी लोगों के समझ में आ रहा है थम्स अप करके बता दीजिए जी सर बिल्कुल हमें एकदम से क्लियर है पानी की तरह। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं बिल्कुल सर हमारे लिए समझ में आ रहा है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। ठीक है। तो a बराबर आपका 10 दे रखा है, b बराबर दे रखा है बेटा 8 और आपसे वैल्यू पूछी गई है a स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन क्या दे रखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है। इसका आपके लिए बेटा क्या बताना है मान बताना है, वैल्यू बतानी है। अब कैसे करोगे आपके सामने ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन है आपके सामने 1 और b ऑप्शन है 1/2 और c ऑप्शन है 2 और d ऑप्शन है 1/4। ये बेटा मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए बताया भी है, आपके लिए याद होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। ऐसे क्वेश्चन करना बहुत आसान है। देखो आपके सामने a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है कि कितनी होगी। ठीक है। तो आपके सामने a दे रखा है तो a पुट कर दो, कितना है 10। ठीक है। 10 का स्क्वायर प्लस a कितना दे रखा है 10 इंटू बी कितना दे रखा है 8 प्लस बी कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर अपॉन ए क्यूब कितना दे रखा है 10 का क्यूब हो जाएगा माइनस बी कितना दे रखा है 8 का क्यूब। ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 100 प्लस 10 8 80 होता है प्लस 8 8 कितना होता है बेटा 64 होता है अपॉन 10 दाएँ 100 दाएँ कितना हो जाएगा बेटा 1000 हो जाएगा माइनस 8 8 64 512 हो जाएगा। ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसके लिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 180 में आप 64 के लिए ऐड करोगे कितना आ जाएगा 4 और 8 से 14 24। ठीक है। 244 अपॉन में क्या आ जाएगा अब माइनस कर लो इससे, आपका बचेगा यहाँ से 488 के आसपास में मुझे लगता है। ठीक है। हाँ इतना ही बचेगा। तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो इतना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो 1/2 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। किस किस के बात समझ में आई एक बार जल्दी से बता दीजिए। जी सर ये वाला क्वेश्चन हमें बिल्कुल समझ में आया, और अगर समझ में नहीं आया है तो नो लिख सकते हैं, और जिसके समझ में आ गया वो यस लिखे जल्दी से। ठीक है। आपने फार्मूला नहीं पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी का ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इसका फार्मूला नहीं पढ़ा है। अदरवाइज ये फार्मूले से ही हो जाता, क्योंकि ये देख लो आप किससे बन रहा है a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ये किसका बन रहा है यहाँ से बनेगा आपका a एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है। और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर माइनस का साइन होगा। ठीक है। माइनस और बी स्क्वायर। ठीक है। इस तरह से बन जाता। अब आपके सामने ये दे रखा है, देखो इसे मत खोलो आप, इसके लिए मत खोलो। तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाता। ठीक है। ऊपर 1 बचता अपॉन a माइनस बी बच जाता। अब आप इससे इसे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 1 10 माइनस 8 बराबर 1/2।
ठीक है, तो ये क्या है, बहुत आसान हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपके लिए दिए जाते हैं। तो ये आपने फार्मूले बेटा नहीं पढ़े हैं तो आपको समस्या आएगी, इसीलिए मैंने आपके लिए इस तरह से बता दिया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है, फार्मूले पे बेस्ड भी होते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने यहाँ पर बताया, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपके सामने। क्लियर हो गया भाई, सभी लोग बता दें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जल्दी से देख लें। क्वेश्चन नंबर 9, 8 सही 1/4 भाग 4/5 का 8/9 गुणा 4/5। इसके लिए आपके लिए सरल करके बताना है और क्वेश्चन नंबर आपका है 9। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 8 चौक 32 और एक कितना हो जाएगा बेटा 33/4 भाग 4/5 का 8/9 गुणा 4/5। ठीक है, अब देख लो ये क्या है, का है, तो मैंने बताया था का पहले सॉल्व होगा, तो भाई इसके लिए कर लो। तो का मतलब गुणा होता है 8/9 गुणा 4/5, ठीक है, भाग 33/4। तो यहाँ पर देख लो 8 चौक कितना हो जाएगा बेटा 32 अपॉन 9 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 45 गुणा 4/5। ठीक है, और यहाँ से डिवाइड 33/4। अब कौन सा होगा, ये वाला सॉल्व होगा पहले, क्योंकि भाग का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 एकम 4, ऐसे नहीं होगा, पहले इसके लिए चेंज करना पड़ेगा हमें बेटा गुणा में। तो गुणा में क्या हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हाँ बड़ा ही आ रहा है, चलो गुणा 4/5, 5 ने 45 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 तियां 27, 9 और 3 27 और 9 3 27 28 29 अपॉन 8 चौक 32। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में आप इस तरह से कमेंट करके बता सकते हैं। जो मिक्स फ्रैक्शन की बात आएगी, ठीक है, तो मैं आपके सामने वो लिख दूंगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छा है, आप सभी लोग कमेंट बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से लगे रहिए, शाबाश। कुछ स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर देते हैं, उनका रॉन्ग 1 या 2 मुश्किल से होता है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर वो देते हैं। और कुछ स्टूडेंट को होश ही नहीं है भाई, निकल जाते हैं, आए और चले गए भाई, तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है 5 भाग 5 गुणा 5 अपॉन 5 भाग 5 का 5। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे करोगे इसके लिए सॉल्व कैसे करोगे। देखो डिवाइड का साइन लगा हुआ है, ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट में डिवाइड है और क्या है गुणा है, तो ऊपर वाले पार्ट में क्या करेंगे हम, इसके लिए चेंज कर लेंगे, गुणा में कर लिया हमने। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, का के लिए बेटा पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 और पंजे कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले पार्ट से 5 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 5 अपॉन, अब देखो 5 डिवाइड में चेंज करोगे इसके लिए तो 1/25 हो जाएगा, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा 5 अपॉन में 1/5 बचा। इसकी कहाँ पहुँच जाता है, मैंने बताया आपके लिए, बहुत अच्छे से बताया है, क्या हो जाता है गुणा में उधर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 25। तो 25 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। जल्दी से बताएं एक बार, जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। जल्दी से कमेंट में, लाइक शेयर में भाई कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, सभी लोग भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है भाई वो कर सकता है, जल्दी से करें भाई, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किधर गया भाई, 12 है ना, 11 देखिए 36 डिवाइड बाई 4 का 1/2 प्लस 3/4 गुणा 1 सही 1/2 का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 19 सही 1/8, बी ऑप्शन दे रखा है 2 सही 1/8, सी ऑप्शन दे रखा है 13/15 और डी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 15/18। जल्दी से बताएं कितना आंसर आएगा इसका।
बहुत आसान है, वैल्यू पूछी गई है इसकी, ठीक है। बोर्ड मास रूल अगर आता है तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बेटा, का वाला पार्ट सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ से इधर आ जाइए, 36 भाग 4 गुणा 1/2, तो इसको यहीं पर सॉल्व कर लो, 2 हो गया। बाकी आप ऐसा ही लिख दो 1 मिनट के लिए। ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन चेंज कर लो, 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात क्लियर है। यहाँ से अब देख लो, 2 आया प्लस 3/4 गुणा 3/2, ठीक है। इसे चेंज कर लो, किस में हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 18, तो यहाँ से 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। और आप फ्रैक्शन को ऐड करना मैंने आपके लिए बताया कैसे ऐड करोगे। तो 1 अट्ठे 8, 18 अट्ठे 144 प्लस 8 एकम 8, 9 एकम 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 154/8। 154/8 कोई आ रहा है आंसर, 154/8, 9 4 13 होती हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 19 सही, 19 अट्ठे 152 होता है, 19 सही 1/8। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया भाई सभी के लिए, शाबाश। जिसका आंसर सही आया वेल डन, शाबाश। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर, चलिए इसे 12 क्वेश्चन नंबर 12। 5 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/3 माइनस 1 सही 1/3 गुणा 4 डिवाइड बाई 2। जल्दी से बताएं आंसर इसका कितना आएगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करते रहें भाई, लगातार कमेंट होने चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी से सभी लोग बताएं कितना आएगा इसका आंसर। देखो बहुत क्वेश्चन इस तरह के मैं करा चुका हूँ, अब कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए आप लोगों से, आप लोगों का मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, ठीक है। जल्दी से करें। देखो कैसे होगा, 5 तिया 15 और एक कितना होगा, 15 और 2 17/3 प्लस 3 तिया 9 और एक 10/3 माइनस 3 एकम 3 और एक कितना हो जाएगा, 4/3 गुणा 4, और ये क्या है भाग में, इसे चेंज कर लो गुणा में, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सवाल होगा, ये होगा, हो जाएगा 2। अब देख लो 17/3 प्लस 10/3 माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 8, ठीक है। तो 8/3। अब चेंज भाई इसके लिए क्या कर लो, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, सब मैंने बताया आपके लिए। तो यहाँ से 17 प्लस 10 माइनस 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 और 17 और 10 कितना होता है, 27। 27 में से 8 जाएगा, आपका क्या बचेगा बेटा, 19/3। तो जहाँ आपका आंसर है मिक्स फ्रैक्शन में कहा गया है, मिक्स फ्रैक्शन 6 से 1/3 आ जाएगा, 6 3 18 1 19/3। तो ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये सभी लोग कॉपी में नोट कर लें, और ऑफलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी की कॉपी देखी जाएगी, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का, अदरवाइज़ आप जानते हो कि क्या हो सकता है, इसीलिए विशेषकर ध्यान रखें, कॉपी सभी की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई, बताएं इसका आंसर कितना आएगा। 2.5 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 0.1 माइनस 0.05, ठीक है। कह रहे हैं इसका मान, इसके लिए सिंप्लीफाई करो, इसका आंसर कितना आएगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, ए ऑप्शन 0.45, बी ऑप्शन दे रखा है 49.95 और सी ऑप्शन दे रखा है 0.25 और डी ऑप्शन दे रखा है 100, ठीक है। बताओ भाई जल्दी से कितना आंसर आएगा इसका, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना आंसर आएगा, ठीक है। देखो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये दे रखे हैं आपके सामने। तो इसके लिए सॉल्व कैसे करेंगे, देखो डेसिमल नंबर हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ने वाला हमारा। अगर आपके लिए जो दशमलव वाले नंबर्स हैं उसके लिए सॉल्व करना अगर आता है, जोड़ना घटाना आता है, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्या है मेथड आपका वही लगेगा, रूल वही कहता है। आपको क्या करना है, आपके लिए डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करनी है, देन क्या करना है, माइनस करना है। तो डिवाइड का साइन किसके बीच में, इसके बीच में है, तो इन दो नंबर को सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ से इधर आ जाओ नीचे, तो 2.5 अपॉन क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.1 माइनस 0.05, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जाए 5 और 5 5 क्या हो जाएगा 25। तो 5 इंटू 0.1 माइनस 0.05, ठीक है।
बात क्लियर है भाई सभी के लिए। तो यहाँ पर देखो अब किसकी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी, तो 0.5 आ जाएगा, यहाँ से 0.05 आ जाएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो, इसका आंसर कितना आएगा देखो, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0.5 है, और पॉइंट के जस्ट नीचे मैंने बताया पॉइंट लिखते हैं बेटा, और यहाँ पर 0 लिख लो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5, यहाँ से 4, तो 0.45 ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया अभी सभी के लिए, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसे अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भाई इसका तो आंसर सभी लोगों का आना चाहिए, बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं इस तरीके के। ठीक है, तो जल्दी से भाई कमेंट करके बताएं आंसर इतना आएगा सर इसका। ठीक है, जल्दी से बताएं, आंसर चाहिए। ठीक है, आंसर पूरा होना चाहिए आपका कि 16 आ रहा है, 17 आ रहा है, 14 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, कितना आ रहा है। तो आप सभी लोग आंसर दें जल्दी से, फटाक से, कितना आएगा देखो। बाकी आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, बाकी मैं करता हूँ। 9 या 27 से कितना आ जाएगा 28/3, 3/5, और का मतलब क्या होता है बेटा, गुणा होता है। ठीक है, तो 7/9 गुणा 4/5। क्या सॉल्व होगा, पहले इतना पार्ट सॉल्व होगा, तो 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, तो यहाँ से 7/7 और 5 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 15, और बाकी आपको लिए एज इट इज़ लिख देना है। लिख दिया। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिवाइड होगा पहले, अब डिवाइड होगा तो इसका मतलब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ऊपर नीचे उल्टा हो जाएगा, है ना। तो बार बार ये चीज़ बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए, इतने तो आप समझदार हो। तो 7 बन जा 7, 7 4 जा, तो 5 चौक कितना हो जाएगा बेटा 20 गुणा 4/5। ठीक है, अब देखो गुणा का साइन लगा हुआ है इन दोनों के बीच में, तो 5 बन जा 5 और 5 4 जा, तो 4 चौक कितना हो जाएगा बेटा 16। तो आपका 16 है क्वेश्चन नंबर 16 जो आंसर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी दे रखा है। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों का, बहुत अच्छे, शाबाश। लास्ट तक भाई बने रहे हमारे साथ, और आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें और भाई मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, जो नए हैं वो ध्यान रखें। देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सरल कीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है आपके लिए। इसके लिए का 1/4 माइनस 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 का 1/2। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 15 लिख लो कॉपी में, 15, 16, 17 और 18 दे रखे हैं, और जल्दी से आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, 15, 16, 17 और 18 दे रखे हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए 15, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 17 और डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है बेटा 18। तो जल्दी से बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताएं। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करोगे इसके लिए, 10 प्लस 1/4 माइनस 12, 3 × 2 माइनस 2। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले बेटा का सॉल्व होगा तो यहाँ पर कर लो भाई का के लिए। तो यहाँ से देखो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो यहाँ पर मैं हल लगा लेता हूँ, पहले ही लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 दूनी 8 हो जाएगा, और का मतलब क्या होता है बेटा गुणा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसे भाई एज इट इज लिख दो, 2 एकम 2 लिख लिया हमने, और माइनस का साइन, और 12/6 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1 एकम कितना होता है 1। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, इसमें भाग होगा, तो 6 एकम क्या होता है 6 दूनी क्या होगा 12, तो 10 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1। अब क्या होगा, गुणा होगी, 3 दूनी 6 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 10 प्लस 2। ठीक है, यही बेस्ट तरीका है आप लोगों के लिए कि आपको क्या करना है, जो रूल है ठीक है उसको फॉलो करना है। क्या करना है, सबसे पहले का आता है तो का के लिए सॉल्व करो, बाकी जो नंबर दे रखे हैं, बाकी साइन दे रखे हैं एज इट इज छाप दो आप नेक्स्ट लाइन में। फिर आप किसका नंबर आया डिवाइड का, तो हमने डिवाइड सॉल्व कर लिया, बाकी एज इट इज हमने नेक्स्ट लाइन में छाप दी।
ठीक है। अब किसका नंबर आया? इसका। बाकी हमने नंबर्स थे, साइन थे, एज इट इज लिख दिए। क्लियर हो गया? अब किसका नंबर है भाई? प्लस का नंबर है ना। अब देखो यहाँ से सब खेल शुरू होता है। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। देखो कहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चे? कहेंगे सर ने बताया है कि जिसके बीच में प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, मल्टीप्लाई का हो, डिवाइड का हो, ठीक है, उन दो नंबर को क्या कर लेते हैं हम? अगर प्लस का साइन होगा तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस का साइन होगा तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे, अगर गुणा का साइन होगा तो इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे, डिवाइड का साइन होगा तो इन दोनों की हम डिवाइड कर लेंगे, भाग कर लेंगे। ऐसे ही बताया है सर ने, यही सोचोगे। इसी तरह से यहाँ पर बच्चे सोचेंगे अरे प्लस, अच्छा इसके लिए सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देनी है सभी के लिए। देखो कैसे करना है आपके लिए। अब जब भी इस तरह की आपके लिए सिचुएशन बन जाए, कंडीशन बन जाए आपके सामने, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देखना है ये जो नंबर दे रखा है ये वाला, इसके आगे साइन किसका है आपके लिए नहीं पता है, ठीक है। बात तो मैंने बता रखा है अपने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर इसके आगे किसी का साइन लगा हुआ नहीं होता है तो बेटा वो ऑलवेज क्या होता है, हमेशा क्या होगा? वो प्लस का साइन होगा, ठीक है। जैसे इसके आगे किसका है तो ये प्लस का होगा, इसके आगे किसका है? ये माइनस का होगा। 6 किसका है? प्लस का है। ये किसका है? माइनस का है। तो आगे उसकी जो साइन लगा है उसकी पहचान उसी से है। हम कहें 1 कैसा है तो आप कहोगे सर माइनस का है, ठीक है। हम कहें 6 कैसा है तो आप कहोगे सर प्लस का है। इस तरह से पहचान करनी है आपके लिए। अब यहाँ पर देख लो, ये प्लस के 10 है, ये प्लस के 2 हैं, ये बेचारा क्या है? माइनस का है, ठीक है। ये क्या है? 6 है, ये बेचारा क्या है? माइनस का है। तो प्लस प्लस वालों के लिए एक साथ में लिख लो और माइनस माइनस वालों के लिए एक साथ में लिख लो। तो यहाँ पर -2 और -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, किस तरह से करना है। देखो ये क्या है? 10 प्लस का है, 2 क्या है? प्लस का है, 6 क्या है? प्लस का है। तो भाई ये सभी क्या हैं? एक जैसी फैमिली से हैं। फैमिली का मतलब ये है प्लस की फैमिली से ये वाला नंबर भी प्लस की फैमिली से है, ये वाला नंबर भी प्लस की फैमिली से है ना। तो ये जो नंबर यहाँ पर दे रखे हैं आपके लिए, ये किस तरह से है? एक जैसी फैमिली से हैं, तो अपनी फैमिली में जाएंगे नहीं जाएंगे? अपनी फैमिली में ऐड होंगे नहीं होंगे? इसी तरह से इसमें ये क्या है? माइनस की फैमिली से है और माइनस की फैमिली से है, ठीक है। तो ये बेचारे माइनस वाले नंबर है तो माइनस की फैमिली में जाएंगे, है ना, और उसमें ऐड हो जाएंगे जाके। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है? ये प्लस वाले नंबर है और ये क्या है? माइनस वाले नंबर है। तो प्लस वाले जो नंबर है प्लस वाली फैमिली में ऐड होंगे, ऐड ही तो होंगे, जुड़ेंगे तो। जब मान लो यहाँ पर क्या है? 10 है, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 10 है और 2 और आ जाएगा तो ऐड होगा नहीं होगा? यहाँ पर 6 और आ जाएगा तो ऐड होगा नहीं होगा? तो प्लस वाले जो नंबर होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे बेटा? ऐड हो जाएंगे। और माइनस वाले नंबर होते हैं वो एक साथ ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 और 2 12 और 6 18 हो जाएगा, किसका? प्लस का। और माइनस का 2 ये है, माइनस का 1 ये है। तो माइनस की फैमिली से हैं कितने लोग हैं? कितने नंबर्स हैं? 3 हैं। अब देख लो, प्लस के 18 लोग ये हैं, माइनस के 3 ये लोग हैं। अब थोड़ा वैसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, मस्ती के तौर पर। देखो यहाँ पर प्लस का 18 ये है, माइनस का 3 ये है बेटा। अब हम कहें प्लस के 18 लोग हैं, माइनस के 3 लोग हैं, ठीक है। हमने एक साइड खड़े कर दिए माइनस के 3 लोग और एक साइड खड़े कर दिए 18 लोग प्लस के। हम कहें आ जाओ लड़ाई कर लो तुम दोनों लोग, देखते हैं कौन जीतेगा। तो आप बताओगे सर जो ज़्यादा लोग हैं वही जीतेंगे नहीं जीतेंगे? तो हमने क्या किया? इनकी और इनकी भाई लड़ाई करा दी, हमने फाइट करा दी, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पर जब ये तो माइनस के बेचारे कम लोग हैं, ये क्या है? ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा लोग हैं भाई तो मार लेंगे उसके लिए। तो इनने क्या किया? 18 में से इनके लिए पीट दिया, ठीक है, फाइट अच्छे से कर ली इनके लिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा? जो ज़्यादा होंगे वही बचेगा। कितने बचेगा यहाँ से? 15 लोग बचेंगे नहीं बचेंगे? 3 के साथ में 3 खत्म हो गए इसके, तो यहाँ पर प्लस के 18 और माइनस के 3 कितना बचा? 15। तो आपका जो 15 है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई सभी के लिए? तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ध्यान देना है। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं इस बात में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो आपके लिए इस बात को दिमाग में बिठा लेना है और अच्छे से समझ लेना है, और गलती आपके लिए बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है भाई? क्लियर हो गया भाई सभी के लिए? बहुत अच्छे, शाबाश। तो ध्यान रखना इस बात को, क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी आपकी, ये ध्यान रखना। प्लस प्लस वाले साइन जो है वो जुड़ेंगे,
यहाँ पर जब भी इस तरह का उल्टा सीधा दे रखा हो, माइनस प्लस प्लस माइनस दे रखा हो, तो प्लस वाले नंबर को एक साइड लिख लो और माइनस वाले नंबर को एक साइड लिख लो, और प्लस वाले नंबर को एक तरफ जोड़ लो और माइनस वालों को एक तरफ जोड़ लो। बाद में लड़ाई करा दो दोनों की, जिसकी पार्टी के ज्यादा लोग होंगे वही बचेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आई थिंक आपके लिए ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात पर, वरना क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 132 का स्क्वायर भाग 0.33 इंटू 4.8। ठीक है, अब इसका क्या है, सिंप्लीफाई करना है इसके लिए, और आपके सामने ऑप्शन, चलो ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, आप लोग सभी लोग आंसर करके बताएं कितना आएगा, बाकी मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, सभी लोग आंसर बताएंगे। 132 का स्क्वायर है। अब देखो कैसे होगा सॉल्व, डिवाइड का साइन ये है और ये क्या मल्टीप्लाई का, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, पहले सॉल्व होगा। लेकिन बात ये आ रही है कि हम इसके लिए सॉल्व कैसे कर लें, कैसे करें भाई। यहाँ पर 132 का स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर दे रखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जानते हो 4 का स्क्वायर हो तो 16 हो जाता है, 3 का स्क्वायर हो तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, 5 का स्क्वायर हो मतलब तो 5 गुणा 5, मतलब ये वाला जो 5 है वो 2 टाइम होगा। अगर 9 की स्क्वायर करें तो 9 कितनी बार होगा बेटा, 2 बार होगा। इसी तरह से यहाँ पर नंबर दे रखा है 132, इसका मतलब यहाँ पर 2 बार हो रहा होगा, ये होगा नहीं होगा, समझ में आ गई बात। अब ये क्या है, डिवाइड का साइन लगा दिया हमने, कितना 0.33 इंटू 4.8। ठीक, क्लियर है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, 132 मल्टीप्लाई 132, इसके लिए चेंज करो, गुणा में क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, हो जाता है 1/0 पॉइंट क्या हो जाएगा 33, इससे ये कैंसिल कर दो। यहाँ पर बेटा पॉइंट लगा हुआ लग रहा है मुझे, पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया। अब इसे करोगे 33 बन जा 33 4 जा, ये होता है। ठीक है, और बाकी क्या है एज इट इज हम लिख देते हैं, जो हमने किया नहीं है कुछ उसमें। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ से देख लो क्या है, 1.32 इंटू 4 गुणा 4.8 आ गया। 4 दूनी क्या होता है 8 और 13 चौका 52, और यहाँ से 0.48, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लोगे इसकी तो कितना आ जाएगा 4.8, 8 8 64। ठीक है, 6 हासिल, 8 दूनी 16 और 6 22, 2 हासिल, 8 5 40 और 2 42, 4 8 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, 4 5 20 और 1 कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 2, तो यहाँ से 3 आ जाएगा 25.344। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, 26.344। ठीक है, क्लियर हो गया, शाबाश, बहुत अच्छे। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी कोई भी क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा। अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए, क्या करना है लास्ट में, ठीक है, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि सर इसका आंसर इतना है क्लास के बाद में। ठीक है, तो आप लोग जरा ये लिख लें कुछ होमवर्क में क्वेश्चन जल्दी से। होमवर्क में बहुत आसान क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए। यहाँ से 4 + 5 - 2, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से बताएं, कमेंट सेक्शन बताना आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 9 - 6 / 3 × 2 + 1, इसका आंसर कितना आएगा। और एक क्वेश्चन और है आपके सामने, 3 6 - (5 + 3 - 5 - 2 -5) इतना। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोगों के लिए कमेंट करके बताना है कि जी सर इसका आंसर ये आएगा। सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कमेंट करके ना बताए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो आज हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के लिए पूरा कंप्लीट कर लिया है और यहीं से आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, और हर टाइप के लगभग मैंने क्वेश्चन आपके लिए करा दिए हैं। 1-2 टाइप और रह जाएगा, तो हमारी जब 30 दिन की स्टडी चल रही है उससे पहले मैं आपका सिलेबस फिनिश करा दूंगा। ठीक है, इतना मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपके 8 चैप्टर हो चुके हैं, तो 17 चैप्टर हैं, मतलब आपके 8 चैप्टर बचे हुए हैं, तो 8 या 9 दिन में फिनिश हो जाएंगे, मान लो 10 दिन में फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका इसका मतलब 10 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, तो 10 दिन एक्स्ट्रा में बहुत धमाकेदार चीज़ें हम करने वाले हैं। उसमें तो बेस्ट देंगे आपके लिए, मिक्स देंगे, मिक्स क्वेश्चन की सीरीज वो चलाएंगे। इसके लिए अभी क्या चैप्टर वाइज
हम चीज़ों का रिवीजन कर रहे हैं, उसमें मिक्स होगा, कभी आपका पहले चैप्टर से, कभी दूसरे चैप्टर से, कभी 30 चैप्टर से, इस तरह से आपके वहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो हमने आज चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका चैप्टर नंबर 9। देखो परसेंटेज देखते हैं, स्टार्ट करके हो सकता है परसेंटेज हो, ठीक है, वो कल डिसाइड करेंगे हम या आज शाम करेंगे डिसाइड कि कौन सा कराना है, ठीक है। तो अगर आपकी क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करो भाई, जल्दी से लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, शेयर नहीं किया है तो शेयर करो, ठीक है। ये आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही तो भाई इतना तो काम फर्ज बनता है आपका, तो इतना तो कर सकते हो आप, है ना। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलती है नई क्लास के साथ में नेक्स्ट डे, नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी, ठीक है, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।